हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं पहले दो फैक्टर्स आपको समझाऊंगा। पहला फैक्टर जो आपके फोकस को किल करता है वो है डिस्ट्रैक्शन, एंड सेकंड इज मेंटल एंड फिजिकल क्लटर। तो इस वीडियो में हम इन दो किलिंग फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहले पे आता हूं, वो है डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वी आर लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ नोटिफिकेशंस। सुबह उठते ही आप और कुछ काम करने से पहले सबसे पहले आप अपना मोबाइल खोलते हैं और उसमें होते हैं बहुत सारे नोटिफिकेशंस। कभी ईमेल के नोटिफिकेशन है, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी टिकटॉक। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मेनी पीपल जो दिन भर अपना टाइम इन नोटिफिकेशंस पे लगाते हैं, अपने गोल को छोड़ के इन नोटिफिकेशंस को देखते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक बार आप काम कर रहे हैं और आपके मोबाइल में अगर नोटिफिकेशन बज गया तो एक नेचुरल अर्जेंसी आपके अंदर आती है, एक डिजायर होती है कि जाके देख लूं कि क्या है। सभी लोग ये महसूस करते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, वी आर बॉम्बार्डेड बाय नोटिफिकेशंस। कभी टीवी चल रही है, कभी कॉल्स आ रहे हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम। इन सभी चीजों से हमें बॉम्बार्डमेंट मिलती है, नोटिफिकेशंस मिलते हैं और हमारा जो फोकस है वो किल होता है और हम ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में लगभग 200 टाइम्स आप अपना स्क्रीन ओपन करते हैं, लगभग 2000 टाइम आप अपनी फिंगर को या फिर अपने हाथ को अपने मोबाइल से लगाते हैं। कितना डिस्ट्रैक्शन है, कितना बॉम्बार्डमेंट है, आप सोच के देखिए जरा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन जो है वो 8 सेकंड का सिर्फ हो चुका है। 2000 में 12 सेकंड का था, 40% से रिड्यूस हो गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है कि किसी भी काम को अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली 10,000 आवर्स तक कर लो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। सो आप इन नोटिफिकेशंस की मदद से हर रोज क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? आर यू प्रैक्टिसिंग फोकस और यू आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? यू आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आप किस में अच्छे हो रहे हैं? यू आर बिकमिंग गुड इन डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, टुडेज जनरेशन इज द मोस्ट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड जनरेशन। आई नो ये एक ऑक्सीमोरन है, लेकिन ये रियलिटी है। मोस्ट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड जनरेशन है आज की जनरेशन। क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड इसलिए हैं कि आज इंटरनेट के माध्यम से आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हो, आप तुरंत विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि हम कनेक्टेड तो हैं पर हम डिसकनेक्टेड भी बहुत हैं। एक घर में अगर आप एक सीन देखेंगे डाइनिंग टेबल पे तो आपको यही सीन समझ में आएगा कि डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार साथ में तो बैठा है, लेकिन एक्चुअली साथ में नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं। आज अटेंशन स्पैन इतना रिड्यूस हो चुका है, डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है कि इवन मूवी थिएटर्स में मैंने कई बार देखा है कि मूवीज चल रही हैं और बीच में कोई एड भी आता है या फिर बीच में कोई गाना भी आता है तो लोग अपने मोबाइल पे लगने लगते हैं। These days we are even unable to focus on movies. तो what we are practicing? By simple law of practice, आप हर रोज लगभग 2 आवर्स अपने मोबाइल पे बिताते हैं। एक एवरेज इंसान लगभग 2 से 2.5 घंटे रोज मोबाइल पे लगाता है, यानी कि 2 से 2.5 घंटे हर रोज आप डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड यही कारण है कि आप डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा आसानी से उसको कर पाते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशंस की दुनिया है और ये जो डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है, ये हमारे फोकस को किल कर रही है। इनफैक्ट आप बाहर चले जाइए, वी आर लिविंग इन एन अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी क्या है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन। आप घर से बाहर निकलिए, बिलबोर्ड्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, कभी रेडियो चल रहा है। तो एवरी पर्सन, एवरी बिजनेसमैन, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरीबडी इज ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन। So there are so many people putting effort to check your attention, to grab your attention. और हम
कमजोर पड़ जाते हैं और हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारी अटेंशन को अलग अलग टॉपिक पे स्विच होने देते हैं, कभी किसी बिलबोर्ड्स पे, कभी होर्डिंग पे, कभी रेडियो के गाने पे, कभी मोबाइल पे, कभी नोटिफिकेशन पे। आपकी जो अटेंशन है वो कंटिन्यूअसली स्विच हो रही है, फोकस तो रही नहीं रही। दोस्तों, आपकी अटेंशन दो प्रकार की होती है, एक आपकी वॉलंटियरी या फिर कॉन्शियस अटेंशन होती है, एक आपकी रिफ्लेक्सिव अटेंशन होती है। वॉलंटियर अटेंशन क्या है या कॉन्शियस अटेंशन क्या है? जहां पे आप चॉइस लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कहां पे अपना ध्यान लगाना है। सपोज कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है, कोई बुक लिखनी है या फिर अपनी स्टडीज करनी है। यू मेड अ डिसीजन कि मुझे ये चीज पे इतना ध्यान लगाना है, इसे कहते हैं वॉलंटरी या फिर कॉन्शियस अटेंशन। लेकिन सेकंड टाइप की अटेंशन होती है रिफ्लेक्सिव अटेंशन या इनवॉलंटरी अटेंशन। इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, बाहर की चीजें आपका ध्यान आकर्षित करती हैं और आप अपने ध्यान को वहीं पे ले जा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा कई बार आपके साथ में हुआ होगा कि आप लैपटॉप खोले इसलिए क्योंकि आपको कोई बैंक का इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे जाके कोई पेमेंट करना था या कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट करना था। आपने लैपटॉप खोला। जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं, एक चीज बाय डिफॉल्ट है, आपने साथ में फेसबुक भी खोल लिया। आपने लैपटॉप बैंक का काम करने के लिए खोला था, लेकिन आपके फेसबुक पे आपने नोटिफिकेशन देखे और आप उन नोटिफिकेशन के अंदर चले गए। कोई पोस्ट देखा, पोस्ट में वीडियो दिखा, वीडियो बहुत अच्छा लगा, वीडियो पे कमेंट करने लगे, वीडियो को अपनी वॉल पे शेयर कर दिया। अपनी वॉल पे वीडियो शेयर करते 4-5 लोगों ने लाइक कर दिया, 2-3 ने कमेंट कर दिया। अब आप कमेंट पढ़ रहे हो। एक ने दूसरे वीडियो का लिंक दे दिया जो ट्विटर का लिंक था, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ट्विटर पे चले गए। ट्विटर वाले ने यूट्यूब का लिंक दे दिया, आप यूट्यूब पे चले गए। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो पे चले गए शायद जिस पे मेसी और रोनाल्डो पे डिबेट चल रही है, कौन बढ़िया है, कौन अच्छा है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लड़ाइयां कर रहे हो। आप ये भूल भी चुके हो कि आप यहां तक पहुंचे कैसे। आप तो अपना बैंक का काम करने वाले थे लैपटॉप में। इस स्थिति को कहा जाता है ब्राउजर ब्लैकआउट, और 90% लोग ब्राउजर ब्लैकआउट को एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पे वो लैपटॉप या मोबाइल खोले तो इस चीज के लिए थे कि कोई इंपॉर्टेंट काम करना था, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो कहां पहुंच गए। तो दोस्तों, हो क्या रहा है? लॉ ऑफ प्रैक्टिस। हर रोज एवरी डे पूरे कमिटमेंट, पूरे डिसिप्लिन के साथ आप अपने डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी वजह से आपकी मास्टरी किस में हो गई है? डिस्ट्रैक्शन में हो गई है। और डिस्ट्रैक्शन में मास्टरी हो गई यानी कि फोकस आपको किल करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो कॉन्शियस अटेंशन है उसको हम प्रोग्राम करें और रिफ्लेक्सिव अटेंशन को वीक बनाएं, ज्यादा हम कॉन्शियस अटेंशन को एक्सरसाइज करें। क्योंकि दोस्तों, लोग डिसाइड नहीं करने चाहिए कि आपका ध्यान कहां जाएगा, आप खुद डिसाइड करने चाहिए कि आपका ध्यान कहां जाएगा। तभी आप अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि फोकस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। तो उसमें एक टेक्निक आएगी, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं, इस पे मैं डिटेल में आपको टेक्निक्स बताऊंगा। पर अभी ये समझ लीजिए कि कैसे डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को किल कर रहा है, हम कैसे फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में जी रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड फैक्टर जो हमारे फोकस को किल कर रहा है। सेकंड फैक्टर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मेंटल एंड फिजिकल क्लटर। दोस्तों, फिजिकल क्लटर तो आप समझते ही होंगे कि आप जिस टेबल पे पढ़े हैं उस पे अननेसेसरी किताबें भी पढ़ी हैं, पेन भी पढ़े हैं, कुछ फ्लावर पॉट भी पढ़ा है, शायद आपने कुछ खाया था उसके रैपर भी पढ़े हैं। बहुत सारे लोग अपनी टेबल को, डेस्क को जहाँ पे काम करते हैं उसको बहुत सारे सामान उस पे रखते हैं। बहुत से लोग अपने घर को कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज रहते हैं कि उनकी फाइल्स कहीं भी बिखरी पड़ी हैं, कपड़े कहीं भी बिखरे पड़े हैं, ब्लैंकेट्स कहीं पे भी हैं, जूते कहीं पे हैं, सॉक्स कहीं पे है। आपके घर में, आपके एनवायरनमेंट में अगर क्लटर है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो क्लटर आपके दिमाग में ना जाए या फिर आपके फोकस पे ना जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में 50 प्रकार के सामान बिखरे पड़े हैं तो आपकी आंखों में, नजर में वो आएंगे, और जब नजर में आएंगे तो किसी ना कनेक्ट करेंगे। हम कई बार अपने एनवायरनमेंट में, अपने रूम में जहां हम शायद फोकस वर्क करना चाहते हैं, वहां पे कोई हीरो, हीरोइंस, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स बाइक्स, इस प्रकार के इमेजेस रखते हैं। जैसे ही आपकी आंख उस इमेज पे जाती है, आपके अंदर एक चेन ऑफ थॉट शुरू हो जाती है और आप इमेजिनेशन में चले जाते हैं और आपका फोकस खत्म होता है।
कई लोग अपने बेडरूम में टीवी लगा करके रखते हैं। अगेन, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रास्ते हमने खोज रखे हैं अगर हम क्लटर्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो दोस्तों, फिजिकल क्लटर तो ये रहा कि आपके आसपास जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड आपने नहीं रखी हैं, अपनी वर्क टेबल ऑर्गेनाइज नहीं रख रखी, अपना कैबिन ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा, अपना रूम, अपना घर जिसमें आप रह रहे हैं उसको आपने ऑर्गेनाइज नहीं रख रखा है, क्लटर्ड स्थिति में है, तो वो आपको फोकस नहीं करने देगा और आपका फोकस किल होगा ही होगा 100%। सेकेंड क्लटर की अगर मैं बात करूं, फिजिकल क्लटर एंड सेकेंड इज मेंटल क्लटर। अब मेंटल क्लटर में देखिए क्या होता है कि हम ह्यूमंस कई बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते समय आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा हूं। जब आप अपनी फैमिली के साथ में हैं तब आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे जॉब में इतना टेंशन है, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है। तो ये जो मेंटल क्लटर है कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि जॉब का काम जॉब पे निपटाना है, घर का काम घर पे निपटाना है। जब आप बिजनेस में हो तो फोकस बिजनेस पे रखना है, जब घर पे हो तो फोकस घर पे रखना है। लेकिन हम ये नहीं कर पाते और हमारे दिमाग में 50 टाइप्स ऑफ आइडियाज चलते रहते हैं और हमारा जो फोकस है वो हर एक आइडिया पे जाता रहता है कि कल क्या होने वाला है। आप अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कल क्या होने वाला है, दिमाग में थॉट्स कैसे चल रहे हैं, कल क्या होने वाला है, परसों क्या हुआ था। इनफैक्ट कई बार जो इमोशनल टर्बुलेंस होता है वो भी मेंटल क्लटर का काम करता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी ऑफिस के अंदर और अब आप आके अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर बैक टू बैक वही थॉट चल रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे बॉस ने मुझे कैसे डांट दिया। तो ये जो इमोशनल टर्बुलेंस है, सपोज आप गुस्से में हैं तो जिस इंसान से आप गुस्सा हैं आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, आपने किताब खोल रखी है लेकिन दिमाग के अंदर वही चीज चल रही है। दिस इज कॉल्ड मेंटल क्लटर। मेंटल क्लटर मतलब वो सब चिंताएं, वरीज, ओवर थिंकिंग, इमोशनल टर्बुलेंस, ये सब चीजें हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हम जिस काम पे फोकस करना चाहते हैं हम फोकस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बताई कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन हमको किल करता है, हमारे फोकस को किल करता है, और कैसे मेंटल और एनवायरमेंटल जो क्लटर है वो हमें किस तरीके से हमारे फोकस को खराब करता है, उसको किल करता है। आने वाले वीडियोस में हम आगे के फैक्टर्स पे बात करेंगे और हम सिर्फ यही नहीं सीखेंगे कि कैसे ये हमारे फोकस को किल करते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज जो कि प्रॉपरली साइंस बेस्ड है, साइकोलॉजी बेस्ड है, और इवन कुछ स्ट्रैटेजीज में जो एंशिएंट विजडम से, हमारी एंशिएंट विजडम से जो टेक्निक्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियोस को एक दो बार और देख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। हम बहुत जल्दी टेक्निक्स पे आने वाले हैं, उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सारा फाउंडेशन क्लियर रहे। थैंक यू सो मच। मैं अब आपको अगली क्लास में मिलूंगा।